मनोज मुंतशिर, आप राजनीति कर रहे हैं, योगी को फेवर कर रहे हैं, विकास दुबे के नाम पे ब्राह्मण डरे हुए हैं, तो आपने चंद्रशेखर आजाद को तिवारी और जनेऊधारी लिख दिया। दीपक जी, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आज इस देश में एक ऐसी चर्चा में हिस्सा लेना पड़ रहा है जो चर्चा कभी होनी ही नहीं थी। और अगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ एक गुमराह एक नौजवानों का दल है जो एक अपराधी को अपना हीरो मान रहा है, मैं आपकी बात से उठाता हूं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है, मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान का फर्ज नहीं है कि मैं बताऊं कि तुम्हारा असली हीरो कौन है? तुम्हारे असली हीरो चंद्रशेखर आजाद थे, तुम्हारे असली हीरो ये लोग नहीं है। और तिवारी और जनेऊधारी जब मैं उनको कहता हूं तो मैं एक प्रतीक के तौर पे बात कर रहा हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद के जरिए 100 चंद्रशेखर आजाद और पैदा करने की मुहिम में हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, लिविंग बाय एग्जाम्पल वाला मामला है। आज एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी को समझाना शुरू करूं अपने देश में कि देखो भाई, ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे, पोसाइडन था, ओलंपस था, कुछ सीखेंगे लोग, समझ में आएगा। मैं बोलूं देखो राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, तो बैक होम उनके अपने हीरोज हैं, ये उनके अपने हीरोज उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं अगर चंद्रशेखर आजाद जी को यूज कर रहा हूं, मान लिया कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लोगों को सही हीरो देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात सुनिए, मजबूरी कमजोर आदमी की होती है सतीश जी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा कोई जायज नाजायज संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एजेंडा से नहीं। मैं अपने आप को आपकी तरह ना दलित नेता कहता हूं, ना ब्राह्मण नेता कहता हूं। और जातिवाद का आरोप मुझ पर लगाएंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं क्योंकि आपकी जानकारी बहुत कमजोर है। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मैं ब्राह्मण हूं, मनोज शुक्ला पैदा हुआ था, मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने नाम के आगे मुंतशिर लगाया, उर्दू शायरी करता था, रिवायत की है, मैंने आराम से लगा लिया। मेरे पिताजी जो 3 घर के ब्राह्मण हैं और दिन में 5 बार पूजा करते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं 2-2 घंटे बैठ के, उन्होंने बड़े प्यार से स्वीकार किया कि मेरे बेटे ने शुक्ला हटा के मुंतशिर लगा लिया। ये उनका बड़प्पन था। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, क्षत्रिय लड़की से शादी की, मैंने शुक्ला हटा के मुंतशिर लगाया। नातिया मुशारों में कलाम मैं पढ़ता रहा, अब्दुल हई साहिर को, मजनू सुल्तानपुरी को अपना हीरो मैं मानता रहा, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कविताएं मैंने लिखी। मजदूरों के पलायन पे सबसे ज्यादा चर्चा जिस कविता पर हुई है, दीपक जी को याद होगा, वो कविता भी मेरी लिखी हुई थी। मुझे आप जातिवादी बताएंगे, भाई साहब मैं सुन लूंगा, इस वक्त जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहीं चुप हो जाएं। मुझे लगता है ये बहुत ही अगली, बहुत ही एक गलत दिशा में ये पूरी की पूरी बातचीत जाएगी, क्योंकि सही आप सुन नहीं पाएंगे। मनोज जी, और नहीं सतीश प्रकाश जी, जवाब सीधे चैलेंज किया मनोज मुंतशिर ने। मैं आऊंगा मैं दीपक चौरसिया लगाता हूं, मैं पनवाड़ी, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप नहीं लगाते सतीश प्रकाश, बाबा साहब अंबेडकर लगाते थे, दिक्कत क्या है? सुनिए, अगर मनोज शुक्ला जी, आप मुझे ये बताइए कि ये परिस्थिति, सुनिए, नहीं, देखिए, मैं मनोज शुक्ला जी की जाति को लेकर या उनकी नियत को लेकर के सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है और योगी जी की जो मुहिम है कहीं ना कहीं एक जाति के खिलाफ गई है, मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है कि मनोज जी ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करा हो, उनको ऐसा लगा हो कि उनका जो समाज है, देखिए व्यक्ति जहां पैदा होता है, जाति आपको जन्म से मिलती है। मनोज जी, ये सच है कि इस देश में धर्म छोड़ सकते हैं लेकिन यह जाति नहीं छोड़ सकते। जाति आदमी के शरीर से चिपकी हुई उस खान की तरीके से है जो उसको जन्म से मिलती है, और जब दिन उसका शरीर जलता है तभी उसके साथ जलती है। हम यही कहते हैं, मैं आपको जातिवादी नहीं कह रहा हूं, और जातिवादी मैं क्यों कहूंगा, आप बड़े कलाकार हैं, आप अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, मैं आपके विचारों के सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मनोज शुक्ला जी जैसे व्यक्ति जो अपने मुहिम के लिए जाने जाते हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के उनको ये बताना पड़ रहा है कि ये ब्राह्मण समाज है, ये सिर्फ विकास दुबे पैदा नहीं करता, ये चंद्रशेखर आजाद भी पैदा करता है,